डॉगी कॉलेज सुपरस्टार, एक दो तीन चार, डॉगी कॉलेज सुपरस्टार। आगे से हाँ तभी तो लगेगा। बहुत अच्छा ये कमाल है, यही तो कमाल है, यही तो कमाल है। आप लोगों ने भी बोलना, माता की जय, माता की जय, डॉगी कॉलेज जिंदाबाद। बहुत अच्छा, बहुत डॉगी कॉलेज जिंदाबाद। जय श्री राम। स्फटिक संख्यायां तदुरात्रतकच्छवि वाचामधीश्वरी देवी वाचमच्चां प्रयच्छतु। एवन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अत्यन्तं हर्षस्य विषयः, महतः गौरवस्य अपि विषयः यत् एकैकस्यामपि क्रीडायाम् एकैकस्यामपि स्पर्धायां यदा यदा डोहगी महाविद्यालयस्य छात्रः युवा महोत्सवे राज्यस्तरीय स्पर्धासु यदा क्रीडार्थम् अग्रे आगच्छति स्म तदा अन्येषां मनसि स्वतः एव भीतिः भवति स्म। डोहगी कॉलेज मैं नहीं कह रहा हूँ, आपकी स्पर्धाओं के बाद वहां जो हमारे मित्र, जब मैंने उनसे बात की, उनका ये कहना था कि डोहगी महाविद्यालय का प्रतिभागी स्पर्धा में है तो समझ लीजिए हमारे लिए बहुत कांटे की टक्कर होने वाली है। बहुत वर्षों की जो परंपरा चल रही है कि हिमाचल ही नहीं पूरे भारत में भी कहीं ना कहीं डोहगी का नाम जरूर आता है। चाहे वो यहाँ के छात्र जब आगे बढ़ करके जाते हैं, चाहे स्पर्धाओं में जाते हैं, तो डोहगी कॉलेज का नाम जरूर होता है। इस साल तो आपने एक और भी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है कि ऑल ओवर जितना भी ये राज्य युवा महोत्सव रहा है क्षेत्रीय, इसमें हम तीसरे स्थान पर आए। इसमें 3 परिसर और इतने सारे आदर्श महाविद्यालय थे, उसके बावजूद भी क्षेत्रीय युवा महोत्सव में हम सर्वाधिक पदकों के को आगे बढ़ाया है। तो मैं आज अधिक तो इस समय मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि कहने के लिए हमारे पास बहुत अनुभव यहाँ पर मिल रहे हैं और अनुभव यहाँ पर सुनाएंगे भी हमारे शिक्षक। मैं हमारे प्राचार्य महोदय की ओर से, जो अभी फिलहाल उपस्थित यहाँ नहीं हो पाए हैं उनकी स्वास्थ्य के कारण, उन प्राचार्य जी की ओर से और हमारे सभी आचार्यों की ओर से, आप जो मार्गदर्शक के रूप में शिक्षक गए थे, आज आचार्य रविंद्र सर भी यहाँ हमारे बीच नहीं है, और आचार्य प्रीतम सर और आचार्य वैजयंती मैडम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। और सभी शिक्षकों ने, क्योंकि मार्गदर्शकों ने तो मार्गदर्शन किया ही, लेकिन यहाँ जो शिक्षक बैठे थे, चाहे वो मैडम है, चाहे पूजा मैम है, रवि सर है, खासतौर पे पटियाल सर, जिनका विचार भी नहीं था, लेकिन हमारे बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं तो ये स्पेशल
स्पेशल अपनी गाड़ी लेकर के यहाँ से बच्चों को लेकर गए। आप सभी के साथ थे, उत्साह बढ़ाने के लिए। आप सभी, आप सबके बारे में तो क्या ही कहना है, वो सब हमारे आचार्य सभी जानते हैं, कह रहे हैं। और इस स्वागत कार्यक्रम में मैं आप सभी आचार्यों का, हमारे वरिष्ठ आचार्य आदरणीय केदारनाथ पुरोहित सर का और आदरणीय रामचंद्र जपन महोदय का और सभी हमारे अन्य स्वागत करते हुए मैं इस कार्यक्रम के आरंभ में ही आप सभी का अभिनंदन करने के लिए हमारे महाविद्यालय के वरिष्ठ आचार्य केदारनाथ पुरोहित जी मातृरूपेण संस्कृता नमस्तस्ते नमस्तस्ते। सम्मान्य आचार्याः कर्मचारिणः अन्तेवासिनः छात्राः, अस्माकं सौभाग्यं वर्तते, अस्माकं महाविद्यालयः हिमाचले एव न भारतवर्षे तीन द्वितीय और तृतीय लगभग हर स्पर्धा में जितने भी हमारे छात्र गए थे कहीं ना कहीं पुरस्कार जीत कर आए हैं। इससे बड़ा गौरव का क्षण कुछ भी नहीं हो सकता। कि हमारे जो मार्गदर्शक वहां पर गए थे, पुष्प गुच्छ दे करके उनका अभिनंदन किया जाए सभी आचार्यों का। हमारे पास इतनी सुविधा नहीं है, फिर भी हमारे विद्यार्थी हमारे हो सकता दूसरा काम आ सकता था, आ सकता था, फिर भी मैं नहीं बोलूंगा। हमारे साथ में हमारे आचार्य और आपके साथ गए, आपका मार्गदर्शन किया। सबसे पहले तो उनका अभिनंदन। आपके हर समय वो साथ में थे, उत्साह बढ़ा रहे थे और लड़ भी रहे थे। हमें पता लगा कि जैसे कुछ जैसी प्रतियोगिताओं में थोड़ा संघर्ष भी करना पड़ा कि वो पक्षपात करके हमारे विद्यार्थियों से कठिन प्रश्न पूछ रहे थे अपने को सरल। हमारे आचार्यों का स्वागत, अभिनंदन। और वैजयंती जी तो आपके साथ हम 4 बजे जब जाते थे तो वैजयंती जी आपके साथ यहाँ पर खो-खो खेलती थी। वरिष्ठ आचार्य रविंद्र जी आज भी पौधे किन कारणों से
ज्यादा स्वागत है। बुजुर्ग होते हुए भी आपके साथ में वहां रहे तो ठंड में। हमारे अब मैं ज्यादा क्या बोल सकती हूँ आप लोगों को। इतना कुछ कहना था वो सब कह गए। बस मैं तो अनुभव कितना कहना चाहती हूँ। मेरा जो इस परिसर का अनुभव है, वैसे मैं इतने परिसरों में या इतने महाविद्यालयों में या इतने आदर्श विद्यालयों में रही हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है जैसा डोगी है वैसा कुछ नहीं। हम लोगों ने मतलब वहाँ सही कहा था कि इतनी सुविधाएं होती है संस्थान में कि आप थोड़ी सी चीजें उनसे मांगते हो, वो आपके लिए लाइनें लगा देते हैं सुविधाओं की। जबकि हम लोगों के पास यहाँ रिफ्रेशमेंट वगैरह हमने कोई वो चीजें की। वहाँ हम लोगों को प्रत्येक बच्चों को आपने अगर एक बार बोल दिया तो सवाल ही नहीं कर सकते अगर कोई चीज बना हो जाए। उसके बावजूद भी ये बच्चे सुबह चने गुड़ लेकर आते थे, लंच गुड़ लेकर आते थे और शाम को अपना सब कुछ करके फिर खेलते थे। और शास्त्र में वहाँ एक हमारे जब मैं वहाँ थी, जब हम लोग चीख रहे थे तो गला भी सूखा हुआ आके बैठे हुए थे। जब ये लोग प्राइज ले रहे थे तो हम खुद उछल रहे थे, जैसे सर ने कहा हमें देखे लग नहीं रहा था कि मार्गदर्शक है, बच्चों की तरह उछल रहे थे वहाँ। उन्होंने मुझे बहुत बार कहा था कि मार्गदर्शिका हो क्यों उछल रही हो। हम लोगों ने बहुत मतलब इनके साथ लग के रह के ऐसा कभी नहीं लगा कि हम इतने बड़े हैं। हालांकि सभी बच्चों में कम 7-8 साल का गैप तो होगा, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा कि ये बच्चे मतलब बहुत छोटे हैं मुझसे। और इसके अलावा जो मेरा पर्सनल मुझे लगता है मुझे आप लोगों को बताना चाहिए, जितने भी खिलाड़ी थे या जो शस्त्र में गए या जो शास्त्र में गए, हो सकता है इस बार हम लोग प्रथम भी आ सकते थे, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी रही। अगर हम खो खो में प्रथम आते तो हमारे 11 गोल्ड होते थे, तो विजय वैजयंती डोगी आ सकती थी। पर सबको पता है वहाँ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। इसके अलावा और बहुत सी चीजें ऐसी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। पर हो सकता है शायद अगले साल यूथ फेस्टिवल के लिए में हम लोगों का साथ रहे ना रहे। पर इतना है कि आप विजय वैजयंती डोगी लेकर आना, क्योंकि मैं एक चैलेंज करके आई हूँ वहाँ कि एक साल मतलब एक बार हम लोगों ने आज से बहुत साल पहले, बहुत साल मतलब 6-7 साल पहले, 7 साल के बाद हमने बला मतलब श्रृंगेरी का रिकॉर्ड तोड़ा था। और मैंने उनको कहा है एक 7 साल बाद डोगी यहाँ का रिकॉर्ड तोड़े। फिर मुझे मेरे गुरुजी कहे कि तुम क्या कहते हैं, वो थोड़ा स्पोर्ट्स में थोड़ा कम रुचि रखते हैं, उनका शास्त्र में चीजें रहती हैं, तो वो मुझे चैलेंज किए कि तुम लोग ऐसी चीजों में बच्चों को उठा के लेके आते हो, शास्त्र में भी लाई हो गया किसी को। मैंने कहा सर मैं तो जा रही हूँ, पर आपको अंत होते होते लग जाएगा पता हम क्या लेकर आए हैं। मुझे एक जो चीजें यहाँ लगती है या जो मुझे खटकती है अपनी ओर से, मुझे ऐसा लगता है यहाँ बच्चे जो पहाड़ के बच्चे होते हैं, हम सबसे ज्यादा अव्वल होते हैं और आ सकते हैं, लेकिन हम लोग जैसे सही मार्गदर्शन ना मिलना या हम लोग कुछ अपनी जिद की वजह से नहीं उसको फॉलो करते हैं, इस वजह से पीछे रह जाते हैं। इस बार भी जैसे बॉयज की कुछ गेम्स थी जिसमें हम लोग नहीं कॉम्बिनेशन बना पाए। हम लड़कियां हर रोज खेलती थी, फिर भी लड़कियों में कॉम्बिनेशन होता है ना। लेकिन जब हम एक संगठित रूप से कार्य करते हैं या किसी के मार्गदर्शन में कार्य करते हैं तो वो उभर के अलग तरीके से आता है। यहाँ मैंने स्टूडेंट्स में बहुत ये चीज पाई कि आप लोगों में बहुत ज्यादा क्वालिटी है, आप लोग लीडर बन सकते हो बहुत ज्यादा, सिर्फ डोगी के लिए, सिर्फ हिमाचल के लिए, एक भारत वाले लेवल के। लेकिन आप लोग जो हम अपने ईगो में पीछे रह जाते हैं ना, आप लोगों को ईगो खत्म करना है, चाहे वो लड़कियां हैं चाहे वो लड़के हैं। पता है मैं किस किस को बोल रही हूँ, लेकिन ये सभी के लिए है। हमारे चाहे वो पढ़ाई वाले बच्चे हैं या फिर कोई भी है, आप लोगों में प्रतिभाएं इतनी ज्यादा है, अगर वो जो ईगो हमारा है अगर हम उसको थोड़ा साइड कर लेना तो मुझे लगता है कि हर एक दूसरा लीडर हिमाचल से निकलेगा और ऊंचा से निकलेगा। ठीक है, तो
तो ये सब चीजें हैं। और बाकी ऐसा है कि अभी सारी गेम्स खत्म हो गई है, अब आप लोगों को पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर रखना है। ऐसा ना हो कि कोई कहे कि नाचते ही है, ये सिर्फ खेलते ही है, ठीक है? क्योंकि सबसे ज्यादा एक अगर अनुशासित होता है तो एक खिलाड़ी ही होता है। खिलाड़ी के अलावा और जितना खिलाड़ी अनुशासित होता है उतना और कोई हो नहीं सकता है। इसलिए आप लोग जितना कौशल ग्राउंड में दिखाते हैं, जितना कौशल आप स्टेज पे दिखाते हैं, उससे कई ज्यादा कौशल आप लोगों को अपने शास्त्रों में भी दिखाना है, ठीक है? वही बात वहाँ जब कह रहे थे कि जब हम लोग कबड्डी खेल रहे थे, वहाँ टीचर्स कह रहे थे बल्हार वाले, क्या कहते हैं वहाँ देवप्रयाग वाले, देवप्रयाग में जो लड़का फर्स्ट आया जिसने हराया, वो लड़का पिछली बार का गोल्ड मेडलिस्ट है। उन्होंने कहा कि दीदी क्या खिला के लाइयो बच्चों को, क्या ऐसे क्या खेल रहे हैं जब कबड्डी खेल रहे थे, जब ऐसा मेडिकल मॉक संस्थानों में अभी बैठ गया है। मुझे हर बच्चे ने ये कहा कि तुम खिला के क्या लाई, लड़कियों के लिए तो सब कह रहे थे अरे तुम क्या खिलाई हो इनको, इतना कॉन्फिडेंस किसका हो सकता है? हारे हम बाहर से, फिर भी वो लोग लग रहे थे हारे हुए, हम नहीं लग रहे। तो आप बहुत ज्यादा आगे जा सकते हैं, और अगर हमारा सानिध्य साथ बना रहा तब तो हम मार्गदर्शन आपका करते रहेंगे, लेकिन अगर नहीं रहा, आप लोगों को जहाँ आज हम हैं, हमसे भी बहुत ज्यादा आगे जाना है, ठीक है? तो आप लोगों को आप सारी चीजें छोड़ छाड़ के अपने शास्त्र में कौशल बनाएं। ठीक है।